Now we're doing exercise 2.4. Question number 1. Determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. तो हम x plus 1 का ज़ीरो निकालेंगे और इन polynomials में डाल देंगे. अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो x plus 1 इज़ अ फैक्टर. अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो x plus 1 इज़ नॉट अ फैक्टर. राइट, तो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? ज़ीरो ऑफ किसका निकालेंगे? x plus 1 का. तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन. सो पॉलिनोमियल इन x जो गिवन है दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है? माइनस वन पे निकालनी है. सो माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन. माइनस वन का क्यूब कितना होता है? माइनस वन. स्क्वायर इज प्लस वन, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस वन. तो माइनस वन प्लस वन कट गया, माइनस वन प्लस वन कट गया, रिमाइंडर इज ज़ीरो. तो क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है सो देयरफॉर एक्स प्लस वन इज द फैक्टर. राइट, सेकेंड पार्ट अगेन पहले किसका निकालेंगे? ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन दैट इज द डिवाइजर. तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन. अब पॉलिनोमियल इन एक्स क्या गिवन है? दैट इज एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है? माइनस वन पे निकालनी है. राइट, तो एक्स की जगह डालेंगे माइनस वन. राइट, सो माइनस वन रेस्ट पावर फोर कितना होगा? प्लस वन. क्यूब है तो माइनस वन, स्क्वायर है तो प्लस वन. अगर पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है नेगेटिव नंबर का. अगर पावर ऑड होती है तो नेगेटिव आता है. राइट, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. वन माइनस वन कट गया, वन माइनस वन कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया? वन. अब क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है सो देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर. राइट, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो इट वुड हैव बीन द फैक्टर. राइट, नाउ वी डूइंग द थर्ड पार्ट. तो कैसे करेंगे? पहले ज़ीरो निकालेंगे. ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन जिससे डिवाइड करना है. तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. तो पॉलिनोमियल इन एक्स क्या गिवन है? दैट इज एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है? माइनस वन पे निकालनी है. राइट, थ्री इंटू माइनस वन का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन. राइट, सो माइनस वन होल रेस्ट पर फोर कितना होगा? प्लस वन. माइनस वन का क्यूब इज माइनस, माइनस वन इंटू थ्री कितना होगा? माइनस थ्री. माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, दिस विल बी प्लस थ्री. और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस वन प्लस वन. तो माइनस वन प्लस वन कट जाए, थ्री और माइनस थ्री कट गए, रिमाइंडर कितना आ गया? वन. अब क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है सो देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट द फैक्टर. राइट, नाउ वी डूइंग द फोर्थ पार्ट. तो पहले क्या निकालेंगे? ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन. तो कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स के लिए माइनस वन. पॉलिनोमियल इन एक्स क्या गिवन है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू. तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किस में निकालनी है? माइनस वन पे. तो दिस बिकम्स माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन. रिमेंबर जो वैल्यूज़ डालनी है तुमने ब्रैकेट में डालनी है माइनस वन. राइट, सो इट्स ईजी फॉर यू टू सी एंड कैलकुलेट. तो माइनस वन का क्यूब कितना होगा? माइनस वन. माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होगा, प्लस वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन. दिस इज माइनस टू प्लस रूट टू इंटू माइनस वन. पहले एज इट इज़ लिख रहा हूँ. राइट, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू सी. तो माइनस वन कितना हो जाएगा? माइनस टू. राइट, और माइनस इंटू माइनस, पहले बाहर वाले माइनस साइंस को ना वो कर लेते हैं सॉल्व. राइट, तो माइनस इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ. राइट, सो राइट ये बन जाएगा. राइट, सो दिस विल बी माइनस टू प्लस. अब प्लस के कोई साइन चेंज नहीं होगा ब्रैकेट का. राइट, तो पहले जो ब्रैकेट होती है ना ब्रैकेट के बाहर वाले साइंस को सॉल्व कर लेते हैं. अगर दो माइनस हैं तो वो बाहर प्लस ही लिख दिया मैंने डायरेक्टली. राइट, तो अब ब्रैकेट जब अगर बाहर प्लस साइन होता है तो कोई साइन चेंज नहीं होता इसका. राइट, सो दिस विल बी सेम एज इट इज. सो माइनस टू प्लस टू तो कट गए और रूट टू प्लस टू रूट टू कितना आ गया? टू रूट टू.
राइट। अब क्योंकि ज़ीरो नहीं आ रहा है, सो देयर फोर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर, राइट। देयर फोर एक्स प्लस वन इज नॉट अ factor, right? Next question is use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। तो कैसे करेंगे, gx का ज़ीरो निकालेंगे और px में डाल देंगे। अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो gx px का फैक्टर है, अदरवाइज gx px का फैक्टर नहीं है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका ज़ीरो निकालेंगे। लिखेंगे कैसे, ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। अब पॉलिनोमियल इन एक्स क्या गिवन है हमारे को, डेट इज टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है, माइनस वन पे निकालनी है, राइट। तो एक्स की जगह क्या डालेंगे, माइनस वन, राइट। तो एक्स की जगह डाल दिया माइनस वन। तो टू माइनस वन का क्यूब कितना होता है, माइनस वन, और माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, प्लस वन, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, राइट। सो वन और माइनस वन कट जाएंगे। सो टू इंटू माइनस वन क्या आता है, माइनस टू, और दैट इज प्लस टू। इसका भी आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, डिवाइजर का ज़ीरो हमने डिविडेंड में डाला है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो उसका फैक्टर होता है, डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ dividend, right? So therefore x plus 1, that is gx, is a factor of px, right? Now next part, इसका भी ज़ीरो निकाल के इसमें डाल देंगे। अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज वो इसका फैक्टर नहीं है। तो कैसे करेंगे, ज़ीरो ऑफ एक्स प्लस टू। तो कैसे निकालते हैं, बाय इक्वेटिंग इट विद ज़ीरो। तो x की वैल्यू माइनस टू आ गई। नाउ पॉलिनोमियल इन x इज गिवन टू अस, दैट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो x की जगह डालना है माइनस टू, राइट। थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। माइनस टू का क्यूब कितना होगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव साइन है और पावर इज ऑड, तो इट हैज़ टू बी नेगेटिव। तो आंसर कितना आएगा, माइनस एट। माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, फोर थ्री इज द 12, राइट। थ्री इंटू माइनस टू इज माइनस सिक्स प्लस वन, राइट। माइनस सिक्स माइनस वाले इकट्ठे कर देंगे, माइनस सिक्स माइनस माइनस एट माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस फोर्टीन, एंड 12 प्लस वन इज 13। तो आंसर कितना आ गया, माइनस वन। क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, सो देयरफॉर जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, राइट। देयरफॉर gx is not a factor since remainder is not equal to 0। तो यहाँ पे लिख देना not equal to 0, therefore gx is not a factor of px, right? Now the third part, we need to check whether gx is a factor of px or not। तो कैसे करेंगे, इसका ज़ीरो निकाल के इसमें डाल देंगे। लिखेंगे कैसे, ज़ीरो ऑफ एक्स माइनस थ्री। तो निकालते कैसे हैं, बाय इक्वेटिंग इट विद ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। पॉलिनोमियल इन एक्स हमारे को क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू थ्री। तो x की जगह क्या डालेंगे, थ्री डालेंगे, राइट। सो दिस बिकम्स थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, राइट। थ्री का क्यूब कितना होता है, 27। थ्री का स्क्वायर इज नाइन, नाइन फोर ज़ा 36। द आंसर विल बी माइनस 36, एंड दिस इज प्लस थ्री प्लस सिक्स। सिक्स प्लस थ्री इज नाइन, 27 प्लस नाइन इज 36 माइनस 36, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, सो देयरफॉर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, right? So therefore gx is a factor of px, right?
Next question is find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. तो x minus 1 इन पॉलिनोमियल्स का क्या है, फैक्टर है. तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा x minus 1 का 0 इसमें डाल के हम रिमाइंडर निकालते हैं. रिमाइंडर वी कैन इक्वेट इट विद 0. क्यों? क्योंकि x minus 1 इनका फैक्टर गिवन है कि फैक्टर है, तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, 0 ऑफ x minus 1. कैसे निकालते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1. अब पॉलिनोमियल इन x क्या गिवन है हमारे को, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के. तो x की जगह अगर मैं 1 डालूं, राइट, x की जगह मैं डायरेक्टली 1 डाल रहा हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के. आई कैन इक्वेट दिस रिमाइंडर बाय 0, राइट. तो इनफैक्ट पी एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, राइट. Therefore 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0. तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0. तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -2, राइट. नेक्स्ट अगेन 0 निकाला हमने x माइनस 1 का. कैसे, बाय इक्वेटिंग इट विद 0. पॉलिनोमियल इन x क्या गिवन है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2, राइट. सो x की जगह मैं क्या डाल रहा हूँ, 1 डाल रहा हूँ, राइट. तो आई कैन इक्वेट दिस रिमाइंडर बाय 0. जब इसका 0 इसमें डालते हैं तो रिमाइंडर ही आता है ना, तो रिमाइंडर को हमने इक्वेट विद 0 कर दिया ताकि k की वैल्यू आ जाए, राइट. तो दिस बिकम्स 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों उधर चले गए, माइनस हो गए, राइट. सो कैन आई टेक माइनस कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 प्लस रूट 2, राइट. नाउ द थर्ड पार्ट. तो कैसे करेंगे, पहले 0 निकालेंगे x माइनस 1 का. तो कैसे लिखेंगे, 0 ऑफ x माइनस 1, दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1. पॉलिनोमियल इन x जो गिवन है दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1. तो x की जगह क्या डालना है, 1 डालना है, राइट. एंड वी नीड टू इक्वेट इट विद 0, क्योंकि x माइनस 1 ऑलरेडी गिवन है दैट इट इज अ फैक्टर, सो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. सो 1 का स्क्वायर इज 1, तो रूट 2 इंटू 1 इज रूट 2, राइट. देयरफॉर k इज इक्वल टू रूट 2 उधर जाके प्लस हो गया और 1 उधर जाके माइनस हो गया. सो k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1. नेक्स्ट again x minus 1 is given to us that it is a factor of this polynomial, so the remainder we can equate it with 0. क्योंकि factor है तो remainder को 0 से equate कर सकते हैं, right, so that we can find the value of k. तो हम कैसे लिखेंगे, 0 of x minus 1. तो x minus 1 is equal to 0, तो x वैल्यू 1. पॉलिनोमियल इन x क्या गिवन है, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के. तो x की जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, राइट. एंड वी कैन इक्वेट दिस रिमाइंडर बाय विद 0 so that we can find the value of k. So this is k minus 3 plus k plus k will be 2k, right, minus 3 as it is. तो 2k is equal to 3, minus 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, plus 3. तो k is equal to 3 upon 2. 2 will get cross multiplied. So this is the value of k if x minus 1 is a factor of this px, right. It is given to us that it is a factor, so we can equate the remainder with 0 and get the value of k, right. Now we're doing question number 4. We need to factorize this, right. तो इसको हम क्या करेंगे, we'll split the middle टर्म. तो हमारे को मल्टीप्लाई करके देखना है दिस इंटू दिस. ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आए 12 इंटू 1 दैट इज 12 और ऐड करके आए सेंटर वाला दैट इज -7, इंक्लूडिंग साइंस यू नीड टू सी, राइट. तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, -4 और -3. ऐड करके -7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है. सो वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म. तो इसको कैसे लिखेंगे मिडल टर्म को, -4x माइनस 3x, राइट. सो नाउ विल टेक कॉमन, इसमें से 4x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया 3x माइनस 1.
इधर भी 3x माइनस 1 आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, पहले सेम ब्रैकेट लिख देनी है, राइट। अब कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या लेंगे हम, -1। सो बिकॉज तुम्हारे साइंस यू शुड बी एबल टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप, तो और साइंस मैच करने चाहिए। तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइज फॉर्म क्या आएगी, 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमारे को मल्टीप्लाई करके क्या आना है, दिस इंटू दिस, दैट इज 6, और ऐड करके सेंटर वाला इंक्लूडिंग साइंस, राइट। ऐसे कौन से दो नंबर हैं, दे आर 6 एंड 1। मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, 6 इंटू 1 इज 6, और ऐड करके 6 प्लस 1 इज 7। सो विल स्प्लिट द मिडिल टर्म, दिस विल बिकम 2x स्क्वायर। 7x को कैसे लिखेंगे, 6x प्लस 1x, राइट। नाउ विल टेक कॉमन, 2x कॉमन, दैट इज x प्लस 3, और इधर भी x प्लस 3 आना चाहिए क्योंकि अब सेम टू सेम आ रहे हैं साइंस के साथ ही। इसका प्लस है, अंदर भी प्लस है और प्लस है, तो इसका मतलब प्लस 1 ही कॉमन लेना है। 1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करके करोगे तो यू शुड बी एबल टू गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप। तो इसका मतलब x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। नाउ वी डूइंग द थर्ड पार्ट। तो इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, दिस इंटू दिस, दैट इज -36, और ऐड करके क्या आना चाहिए, सेंटर वाला इंक्लूडिंग साइंस यू नीड टू सी। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज 5 एंड 9 टू माइनस 4 इज -36। तो विल स्प्लिट द मिडिल टर्म, विल राइट इट एज मिडिल टर्म एज 9x माइनस 4x, राइट। देन विल टेक कॉमन, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x प्लस 3, इधर भी 2x प्लस 3 आना चाहिए। तो उसके लिए -2 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, राइट। सो दिस मीन्स 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, इसमें मल्टीप्लाई करके दिस इंटू दिस आना चाहिए, दैट इज -12, और ऐड करके अभी कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब -1 है, राइट। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, -4 एंड +3। -4 प्लस 3 कितना होता है, -1, एंड -4 इंटू 3 इज -12। सो विल स्प्लिट द मिडिल टर्म, विल राइट इट एज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन लिया, इसमें x कॉमन आ रहा है सिर्फ, राइट। सो अंदर क्या रह जाएगा, 3x माइनस 4, तो इधर भी सेम रह जाएगा। वी नीड टू टेक +1 कॉमन क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 और उसका x प्लस 1। सो दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म, यू विल गेट 2 फैक्टर्स इन केस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट।